हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आज हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 11 समझेंगे। और इलस्ट्रेशन नंबर को समझाते समझाते मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएल अकाउंट, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो सिंपल सा थोड़ा बहुत मैं अभी बता दूँ आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे डेबिट साइड और यहाँ पे जो क्रेडिट साइड होता है, तो डेबिट साइड में यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स रहेगा, तो डेबिट साइड में हम लोग जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है ना, उसको लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में जितना भी इनडायरेक्ट इनकम होता है ना, उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले है ना, सबसे पहले क्या होता है कि आप सबको पता ही होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या है, देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, हमारा इनकम है ना, तो वो कहाँ चल जाएगा, वो यहाँ चल जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। तो कितना था ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट कितना था, 10,52,500, 10,52,500। ठीक है, हो गया। उसके बाद में देखिए, अगर हम लोग देखें यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ये क्या है, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये कहाँ जाएगा, ये आपका डेबिट साइड जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू ट्रेड एक्सपेंसेस, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10,000। यहाँ पे AMT दैट मीन्स अमाउंट, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ AMT दैट मीन्स अमाउंट। ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे कैरेज ऑन सेल, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू कैरेज ऑन सेल, और यहाँ पे इसका अमाउंट है 50,000, तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो कैरेज एंड सेल हो गया। फिर ऑफिस सैलरी, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये भी यहाँ आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू ऑफिस सैलरी, और वो कितना है, ऑफिस सैलरी 79,000। ठीक है। उसके बाद में फिर क्या है, पोस्टेज, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू पोस्टेज। तो यहाँ पे पोस्टेज का अमाउंट कितना है, 3,600, 3,600। उसके बाद में फिर क्या है, ऑफिस रेंट, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू ऑफिस रेंट। तो ऑफिस रेंट कितना है, ये आपका 37,500, 37,500। उसके बाद में फिर लीगल चार्ज, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू लीगल चार्जेस, कितना, 2,000। उसके बाद में फिर क्या है, ऑडिट फ़ी, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, 8,000। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं टू ऑडिट फ़ी 8,000। उसके बाद में फिर क्या है, डोनेशन, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कितना अमाउंट था, 55,000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू डोनेशन, और यहाँ पे 55,000, 55,000। उसके बाद में फिर सैलरी एक्सपेंसेस, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू सैलरी
एक्सपेंसेस, तो कितना था ये आपका 1800 था। उसके बाद में फिर क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं टू सेलिंग एक्सपेंसेस 26,600, ठीक है 26,600। उसके बाद में फिर डिस्काउंट अलाउड, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू डिस्काउंट अलाउ, कितना था डिस्काउंट अलाउ 15,000। उसके बाद में फिर डिस्काउंट अलाउड हो गया। फिर लाइटिंग, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कितना है 3,900 टू लाइटिंग 3,900। उसके बाद में फिर कमीशन रिसीव्ड, ठीक है कमीशन रिसीव, देखिए हम लोग रिसीव कर रहे ना, तो ये क्या है इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा बाय कमीशन रिसीव्ड, तो ये कमीशन रिसीव्ड कितना हो जाएगा 4,200, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या था, कमीशन रिसीप्ट के बाद में बैड डेप्ट, तो बैड डेप्ट कहाँ आ जाएगा, बैड डेप्ट यहाँ आ जाएगा टू बैड डेप्ट, क्योंकि बैड डेप्ट हमारा एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये हो गया बैड और ये हो गया डेप्ट। बैड डेप्ट अमाउंट कितना है 6,000, ठीक है यहाँ देख लेते हैं एक बार फिर से, बैड डेप्ट 6,000। फिर डिस्काउंट क्रेडिटेड है ना, डिस्काउंट क्रेडिटेड, ये जो है ये आपका इनकम है, ये क्या है क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला है ना, दिस इज़ अवर इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, तो ये कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, तो बाय डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट हमको मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, हम लोग दे नहीं रहे, इसका इन्वर्स इनकम है और ये इनडायरेक्ट इनकम है, तो ये कितना है 3,000, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा हम लोगों को 3,000 लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर अगर हम लोग देखें तो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब हम लोग को लोन देना पड़ रहा है 11,000, तो एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन LOAN लोन, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 11,000, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका स्टेबल एक्सपेंसेस, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू स्टेबल एक्सपेंसेस, और ये कितना का था, ये आपका 7,000 का था। उसके बाद में फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ जाएगा आपका टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, और ये कितना का था एक्सपोर्ट ड्यूटी 11,500। उसके बाद में फिर ये देखिए इसका नाम से ही समझ जाएंगे आप कि ये क्या होगा, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला अनप्रोडक्टिव, जो प्रोडक्ट में प्रोडक्शन के समय जो एक्सपेंस होता है वो तो डायरेक्ट होता है ना, ये अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस है, तो ये इनडायरेक्ट ही होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे टू अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, ठीक है, ये हो जाएगा 20,500। फिर उसके बाद में क्या था ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग टू ट्रैवलिंग
एक्सपेंसेस 12,500। अब देखिए ईसर का डिफरेंस, ये सबको अगर हम जोड़ेंगे, ये हमारा इनकम है ना, तो ये इनकम पार्ट को यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 10,62,200। ठीक है, फिर आप यहाँ तक जोड़िएगा, ठीक है, तो कुछ अमाउंट मिलेगा आपको। ठीक है, उससे इसको अगर आप घटाएंगे ना, उससे इसको घटाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपका कितना यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। वो हो रहा है आपका बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो होगा 750,800, मतलब 75,000, 7,50,800। ठीक है, तो ये जो अमाउंट मिलेगा हम लोग को, ये हमारा होगा नेट प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट में हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, याद रखिएगा। ऐसे भी आप सबको याद होगा, जब आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे तो सेल और परचेज में जो भी अमाउंट डिफरेंस होता था, जो भी प्रॉफिट होता था, उसको हम लोग कैपिटल में ऐड कर देते थे। ठीक है ना, तो नेट प्रॉफिट क्या होता है? वो आपका कैपिटल में हम लोग भेज देते हैं। ठीक है, तो ये वाला चीज़ यहाँ पे मैं अगर लिखूँ, ये लाइन यहाँ नहीं देता हूँ, यहाँ दे देता हूँ, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 10,62,200। तो देखिए ये हमारा निकल गया नेट प्रॉफिट, ये अमाउंट जो था। आई होप कि आप सबको समझ में आया था। मैं टोटल नहीं किया हुआ हूँ, आपको यहाँ से यहाँ तक का सारा टोटल करके इस अमाउंट से आप जब माइनस करेंगे तो आपका ये बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, और यही फिगर जो होगा ये नेट प्रॉफिट होगा। और एक बात बता दूं, जैसे देखिए इस तरफ जो था हमारा इनडायरेक्ट इनकम था ना, और इस तरफ जो था वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था। तो अब देखिए ये अगर बढ़ेगा, ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा, तभी ना हम लोग को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। और गलती से अगर मान लीजिए ये बड़ा मिल गया और ये अगर छोटा मिल गया, तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा लॉस होगा। ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। लॉस होगा तो उसको यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ दिखाएंगे। प्रॉफिट हो रहा है तो जाहिर सा बात है कि हमारा एक्सपेंस कम है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, तब हम लोग का फिगर बैलेंस होगा। तो ये सब समझना पड़ेगा आप सबको। अगर आप सबको ये क्वेश्चन मतलब इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन समझ में आया हो और आपको पीएल अकाउंट भी समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।